आदाब, नमस्कार। परभनी न्यूज़ महानगर में आपके साथ शेख इफ्तिखार। परभनी के जिला अधिकारी दीपक मुंगलीकर ने 3 और 4 तारीख को जो लॉकडाउन वीकेंड लॉकडाउन लगाया है, उसके बाद सोमवार 5 जुलाई के रोज़ मार्केट किस तरह खुला रहेगा, 2 बजे तक ही खुला रहेगा या फिर 4 बजे तक ही खुला रहेगा, इस बारे में लेकर नागरिकों में और व्यापारियों में और कारोबारियों में और बाजार में इस बात को लेकर हवा गर्म रही है। लेकिन आज जिला अधिकारी दीपक मुंगलीकर ने 4 तारीख के रोज़ किसी प्रकार का आदेश ना निकालने से ये पता चलता है कि 26 जून के रोज़ जो आदेश निकाला गया था, उसी के तहत परभनी ज़िले का पूरा मार्केट तीसरे टप्पे के तहत सुबह 7 से लेकर तो शाम 4 बजे तक खुला रहेगा, ये सामने आ गया है। उसी के साथ साथ 3 जुलाई के रोज़ जो आदेश पारित किया गया, उसमें यहाँ के एसटी बस और खासगी ट्रैवल्स इनको जारी करने का आदेश जिला के तहत दिया गया है। ये जिला अधिकारी दीपक मुंगलीकर ने यह आदेश निकाला है। उसके अलावा किसी प्रकार का कोई आदेश आज 4 जुलाई को ना निकलने से इसका ये मामला होता है कि सुबह 7 से लेकर शाम 4 बजे तक पूरी दुकानें स्थापनाएँ अपने खुले रहेगी और कारोबार अपना चालू रहेगा। यानी कि सुबह 7 बजे से लेकर तो शाम के 4 बजे तक सभी दुकानें चालू रहेगी, जिसे उन्होंने कहा गया है। और अत्यावश्यक चीज़ों को छोड़कर सभी चीज़ें जैसे किराना सामान, जो होटल है, ये सब चीज़ें 4 बजे तक खुली रहेगी। उसी के अलावा जैसा शनिवार और रविवार को वीकेंड लॉकडाउन रहेगा और उसमें पूरी तरीके से दुकानें बंद रहेंगी, सिर्फ अत्यावश्यक चीज़ें छोड़कर, जिसमें किराना दुकान को भी छूट दी गई है। लेकिन इस बात को लेकर पिछले यानी कि 3 जुलाई के रोज पुलिस में और दुकानदारों में कुछ तू महमय हुई थी। उस पर जिला अधिकारी दीपक मुंगलीकर से पत्रकारों ने इस बारे में सवाल पूछा। उस पर उन्होंने बताया कि किराना दुकानों को और दूध डेयरी को इनको छूट दी गई है। इस पर फिर पुलिस प्रशासन को उन्होंने अवगत कराया और जिला अधिकारी ने पुलिस प्रशासन को अवगत कराने के बाद पुलिस प्रशासन कहीं ठंडा रुख इख्तियार करता दिखाई दिया। उसी तरह अब 5 जुलाई के रोज यानी सोमवार से 5 जुलाई सोमवार से जो है तो अपने कारोबार सुबह 7 से लेकर शाम 4 बजे तक पूरी तरीके से चालू रहेंगे। सब्जी मंडी, तरकारी, तमाम चीज़ें जो है वो होटलें वगैरह सब जो तो चूल्हे चालू रहेंगे, जो कि सुबह 7 से लेकर 4 बजे तक और 4 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक जो तो संचार बंदी यानी कि कर्फ्यू लागू रहेगा और उस पर पूरी तरीके से कार्रवाई की जाएगी जो 4 बजे के बाद अपने दुकानें खुले रखते हैं। इस बात की अवगत कराते हुए जो अत्यावश्यक चीज़ें जैसे कि दवाएं, मेडिकल, इन चीज़ों को जो है तो शाम में 9 बजे तक भी छूट दी गई है। और उसी के साथ साथ इनसे जो जुड़े हुए हैं अत्यावश्यक चीज़ें जो जिला अधिकारी ने बताए हैं वो उसको भी छूट दी गई है, जिसमें और उसी के साथ धार्मिक स्थलों को पाबंदी लगाई गई है। वो 5 व्यक्ति ही वहाँ पर अपनी इबादत कर सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं, इस तरीके से बताया गया है। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हमारे माध्यम से आपको, हमारे दर्शकों और व्यूअर्स को ये बताना चाहते हैं कि कलाकार ऐसे होते हैं जो छुपे होते हैं, लेकिन उनको सामने लाना और दर्शकों को और व्यूअर्स से मिलाना और उनकी क्या है प्रतिक्रिया, ये आपके सामने लाना, ये हमारा पेशा है और हमें करना भी चाहिए, हमारा ये फ़र्ज़ है। उसी तरह से आज हमारे परभनी शहर स्थित लोकमान्य नगर के सुयोग कॉलोनी पार्टी नंबर 1 में रहने वाले कलाकार जो अभी आए हुए हैं, यहाँ पर हम उनसे मिलने के लिए आए हुए, उनके घर पर आए हुए। वो कलाकार से आपको मिलाकर आप खुद देखेंगे कि वो कलाकार की कलाकृति की जो कला है उसको देखने के बाद आप खुद ये जानेंगे कि उसकी आपके मुंह से खुद ब खुद निकलेगा कि वाह वाह क्या बात है। इस तरीके से आप उस कलाकार की कलाकारी देखने के बाद बिल्कुल यकीनन उसको क्या मार्क्स देंगे, ये हम आपको कमेंट जरिए बताएं। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हमारे हिंदुस्तान में एक कहावत है और परभनी ज़िले के लिए कहावत है, जगह जर्मनी भारतत परभनी। इसलिए है कि यहाँ पर जो कलाकार बाहर नहीं कर सकता वो कलाकार परभनी में कर सकता है। इसी तरह से आज हम ऐसे एक कलाकार से आपको मिला रहे हैं, हमारे व्यूअर्स और दर्शकों को, जो प्रहलाद पवार, यहाँ के वजूर गांव जो तहसील पूर्णा और ज़िला परभनी में आता है, वहाँ के एक कलाकार ने ये 2 दिन में जो लॉकडाउन लगा था, वो लॉकडाउन के पश्चात उन्होंने ऐसे कलाकृति की हुई है कि आप जो उनकी कलाकारी को देखेंगे और वो किससे बनाई हुई है, जो पत्थरे, जो नदी में बहकर जो पत्थरे जाते हैं, गारगोटी रहती है उससे, और कुछ जो हमारी जो फेंकी हुई चीज़ रहती है, काढ़ी, ऐसे पत्ते, इन चीज़ों से लेकर उन्होंने कलाकृति वो जान डाली, उसमें ये सभ्यता सिखाई और ये संस्कृति लाई उसमें कि वो देखने के बाद हमारे को ऐसा मालूम होगा कि हमने प्रत्यक्षदर्शी वो घटना देखी है या फिर वो घटना हमारे सामने हो रही है या फिर वो घटना को हम उस तरीके से महसूस कर सकते हैं जो उन्होंने कलाकृति में पेश की है। हाँ, ये हम वो कलाकार से आपसे मिलाते हैं, प्रहलाद पवार। हाँ प्रहलाद पवार, आपका जो तो हमारे महानगर में स्वागत है। नमस्कार सभी दर्शकों को। मेरा नाम प्रहलाद पवार वजूरकर है और मैं वजूर गाँव जो परभनी डिस्ट्रिक्ट से 25 किलोमीटर दूर आता है, और ये वजूर गाँव जो है वो नदी किनारे आता है, जो नदी किनारे जो गोदावरी नदी बोलते हैं उनको, उस नदी को। तो ये जो नदी है वहाँ पे हम बचपन से जाते थे, वहाँ देखते थे और कंकड़ वगैरह हम इकट्ठा करते थे।
तो ऐसा हमको उससे एक हॉबी लगी कि इस जो कंकड़ है उसमें से कुछ ना कुछ बन सकता है, और हम उस तरह से कुछ ना कुछ बनाने की कोशिश कर रहे थे। उसमें से एक लड़की की तस्वीर बनाई हमने, और वो एक मेरे को एक फेलोशिप मिली थी अभी 3 साल पहले, जो मैंने सोशल वर्क किया था उसके दौरान। तो उसमें मेरे को 3 साल जो ग्राम पंचायत कलेक्टर ऑफिस और मिनिस्टर ऑफिस का एक कोऑर्डिनेटर बोल के काम करने की मेरे को एक संधि मिली थी। तो उस टाइम मैंने ये वो काम करते करते ये मेरा ये भी हॉबी भी मैंने रखी है। और उस दौरान मैंने एक ऑफिसर को वो लड़की की तस्वीर दी, तो उन्होंने बोला कि यहाँ पे मत रुको, आगे भी जा सकते हैं, इसमें करियर हो सकता है। और वो जाके मैंने वो वहाँ पे नहीं रुक के आगे भी कुछ ना कुछ करने की कोशिश की, और इसमें फिर मैंने सोशल मैसेज देने वाले भी कुछ चीज़ें बनाई है जो आप देख सकते हैं यहाँ पे। जी, तो आपको ये कहाँ कलाकृति का ज्ञान कैसा पहुंचा और क्या कैसे से, जैसे कि भाई आप दोनों मियाँ बीवी करते ही है? यस यस, मेरा पूरा परिवार ही करता है जी। जिसमें मेरी बीवी भी है जिसका नाम मोहिनी पवार है, मेरे माता पिताजी भी है रुक्मिणी पवार और भगवान पवार, सभी सारे मेरे को सपोर्ट करते हैं और उसमें पार्टिसिपेट भी होते हैं। रही बात मेरे को ये कैसा अच्छा हॉबीज़ लगी मेरे को, तो मैंने पहले भी आपको बोलते हो कहा है कि मेरा जो गांव है वो नदी किनारे आता है। और नदी किनारे जब हम नहाने के बहाने या अलग को किसी इसमें घूमने के लिए टहलने के लिए जाते थे, उस वक्त जो शंख रहते हैं हमारे इसमें बोलते हैं, जो इसमें गारगोटी बोलते हैं, कुपीस बोलते हैं, वो हम इकट्ठा करते थे। उसी दौरान हमको लगा कि ये खाली इसका कुछ ना कुछ हो सकता है, खाली ये पत्थर जो दिख रहे हैं वो पत्थर नहीं है, उसका भी कुछ ना कुछ बना सकते हैं। ये दिमाग में चीज़ आई और वो बनाने के लिए हमने कोशिश जारी की, वहीं से हमको ये हॉबीज़ लगे। जिस तरह कहा जाता है कि पत्थर को तराशने के बाद मूर्ति बनती है और वो भगवान का रूप लेती है, उस तरह तुमने यहाँ पर जो मामले लिए हुए हैं जिसके अंदर हम देखेंगे कि कुछ भगवान की कृति भी है, कुछ ऐसा बताया आपने कि पानी ले जाती हुई एक महिला जो दिखाई दे रही है, और कुछ ऐसा देखे हमने कि वही दो भाई बहन हाथ मिलाकर खेल रहे हैं, जैसे कि एक झाड़ है, पौधा है। इस तरीके से जो आपने एक यानी कि एक संदेश दिया है हमारे माध्यम से भी, आप उन संदेशों को जो आपने बनाया, तो वो कैसे कैसे संदेश आपने बनाए, जरा हमारे व्यूअर्स को बताइए जरा। दरअसल बात यह है कि जो पत्थर रहते हैं, जो हर इसमें उसको ठोकर लगती है और वो पैर के नीचे आता है पत्थर, वही पत्थर से हमने जिसमें जी जान से उसके ऊपर काम किया, वर्क किया, हार्ड वर्क किया, और हमको लगा कि इसमें कुछ ना कुछ हो सकता है। और उसी दौरान हमने उसमें बहुत सारी कलाकृति करने की कोशिश की, और हमको इसको बहुत सारा सपोर्ट मिला, और हमको अच्छा सा ज्ञान इसमें प्राप्त हुआ कि जो मैंने फेलोशिप की है जिसका नाम है चीफ मिनिस्टर रूरल डेवलपमेंट फेलोशिप, उसमें बहुत सारे थीम के ऊपर मैंने काम किया है, और इसमें सोशल वर्क भी बहुत हुआ है। गवर्नमेंट के बहुत सारे योजनाएं हैं, वहाँ पे मैंने इम्प्लीमेंटेशन किया था। इसके दौरान मेरे को थीम बहुत ज्ञान हुआ थीम का, और उसी दौरान मैंने वो थीम इसमें डालने की कोशिश की है। जैसे कि आप देख रहे हैं अभी जागतिक कोरोना का जो महामारी का जो दौरान चल रहा है, जो दौर चल रहा है या उसमें संकट है, तो उसमें भी हमने उसमें इन्वॉल्व हुए हैं हम। और कलेक्टर महोदय जो परभणी डिस्ट्रिक्ट के हैं, उनके मार्गदर्शन पर हमने कोविड के पूरे डिस्ट्रिक्ट में जो कर्मचारी है और जो स्टाफ है उनको प्रोत्साहन देने के लिए हमने कुछ कलाकृति बनाई है, और वो पूरे ऑफिस में या अलग अलग जगह पे हमने दिया है। वो ये आपकी जो कलाकृति है जिसमें आपने बताया कि पानी भरता हुआ एक घड़ा भरता हुआ एक बच्चा दिखाई दे रहा है, झाड़ के नीचे एक बैठे हुए गुरुजी है जो बच्चों को पढ़ा रहे हैं, शिक्षा दे रहे हैं। ये जो आप जो एक शिक्षा का माध्यम लेके जा रहे हैं, जो आप कंकरों की तरह कि जो कंकर कहा जाता है, आपने जैसा कहा कि पत्थर के ठोकर लगने से जो कंकर रहता है, वो कंकर को आपने कलाकृति में ऐसा ढाया कि ये मामला जो है, तो इससे आपको प्रशासन से आपकी क्या उम्मीद है कि भाई आपकी इतनी बड़ी कलाकारी जो परभणी ज़िले के अंदर, हमने जिसे पहले ही कहा था कि जगह जन्मरी भारतात परभणी, ये हमारी कहावत यहाँ पर भी सच्चाई होती है कि जो एक ऐसा कलाकार जिसको हम देख रहे हैं, ये कलाकार एक अपने कंकर से बना रहा है, और उसे हम कोई इसको अगर प्रसिद्धि नहीं देंगे तो ये हमारे लिए नाइंसाफ़ी है, ऐसा हमें लगता है। इसलिए हम आज उनसे मिलने आए हुए। इस पर हमारे व्यूअर्स क्या कमेंट देंगे, ये हम आपको जो तो आप बार बार पूछ रहे हैं कि भाई इस पर कमेंट्स आपके ज़रूरी है, ताकि एक कलाकार की जो तो हिम्मत बढ़ सके और वो अपने परिवार को लेकर आगे चल सके। उन्होंने जिस तरह बताया कि उनका पूरा परिवार इसमें काम कर रहा है, लेकिन इसके लिए मानधन लगता है, और जो रुपया पैसा लगता है वो रुपया पैसा कहाँ से आएगा, ये लाने के लिए क्या कर रहे हैं, ये भी हमारा इनसे सवाल है। बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है, जो रोजी रोटी का सवाल है। और रही बात प्रशासन की, जो स्टेट गवर्नमेंट है या सेंट्रल गवर्नमेंट है, तो उसमें अभी हमने लास्ट टाइम फरवरी में
हुनर हाट में भी हमने जो माइनॉरिटी डिपार्टमेंट का है उसमें पार्टिसिपेट किया था। उसमें मुख्तार अब्बी नकवी साहब है जो पीएम मोदी साहब के मार्गदर्शन पे एक हुनर हाट लगा रहे जहाँ जहाँ पूरे देश में, उसमें भी हमको पार्टिसिपेट करने का मौका मिला है। और उसमें भी उन्होंने एक्सपोजर दिया है पूरे देश में, जहाँ जहाँ लगेगा ये हुनर हाट वहाँ वहाँ वो हमको इनवाइट करेंगे। और जिसमें जाने आने का खर्चा या वहाँ पे जो कुछ ये है उसमें भत्ता वगैरह वो दे रहे हैं। रही बात स्टेट गवर्नमेंट की, तो स्टेट गवर्नमेंट में जो हमारे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है यहाँ के अभी परभणी के, उन्होंने भी मेरे को ये हमारा पूरा काम देख के कोविड-19 के ऊपर उन्होंने 26 जनवरी 2021 को इसी साल हमको नवाजा गया है प्रमाण पत्र दे के मेरे फैमिली को। और दूसरी बात यह है, जो आप शिल्प का जो जिक्र कर रहे हैं बार बार, जो कलाकृतिज़ है मेरी, वो कलाकृतिज़ मैं कुछ नया कुछ नहीं कर रहा हूँ, खाली उसका जो है वारसा वो आगे लेके जा रहा हूँ। मैं आपको बताना चाहूँगा, मेरे को एक खुशी है ये बताने के लिए कि जो ये शिल्पकला है वो ईस्वीसन पूर्व की शिल्पकला है, जो यहाँ पे मोहनजोदड़ो संस्कृति या पहले इससे पहले भी जो कुछ एक दौर था जिसमें पत्थर के ऊपर ही पूर्ण अर्थकरण था और उसके ऊपर ही पूरा उनका इकोनॉमिकली ये था, स्टैंड था। तो वहाँ पे पूरा खाने के लिए पूरे बर्तन पत्थर के रहते थे, पूरी गाड़ी बैल जो कुछ कृषि का है उसके ऊपर बनता था पत्थर के ऊपर। उसके बाद आगे का अगर देखा जाए अपन कालखंड, तो उसमें जो चालुक्य कालखंड है, जो अपने यादव कालीन जो कालखंड है जिसमें मंदिर वगैरह बनाए गए हैं, लेकिन जो इसके आगे जाके जो कुछ है वो स्टेबल रहते थे, एक ही जगह रहते थे। लेकिन उसके आगे जाके हमने ये कोशिश की है कि उसका जो कुछ शिल्प है वो फ्रेम में डाल के उसके कुछ छोटे छोटे कुछ संदेश दे सकते हैं क्या, उसमें कुछ कर सकते हैं क्या। और इसके दौरान ये सब देख के हमारे यहाँ के कलेक्टर महोदय उन्होंने भी मेरे को डिस्ट्रिक्ट एक कमेटी में भी इन्वॉल्व किया है, जो प्राचीन मंदिर और देवस्थान का ये करती है, डॉक्यूमेंटेशन करते हैं, जिसमें सुनील पोटेकर सर जी का भी बहुत मेरे को सपोर्ट हुआ है। कलेक्टर महोदय मुंगलीकर साहब ने उन्होंने मेरे को अवसर दिया ये काम करने के लिए, और जो कुछ मंदिरों के जो कुछ लोग तज्ञ है उसके साथ काम करने के लिए मेरे को अवसर मिला है। तो ये जो है मेरी शिल्पकला है वो उनके मार्गदर्शन पे और उसके आगे जाके मेरे को कुछ ना कुछ करने का अवसर मिल रहा है, तो उसमें मैं कर रहा हूँ। तो मेरे को पूरी उम्मीद है कि आगे जाके मेरे को मेरा जो कुछ गुजारा है, जो कुछ मेरी उपजीविका है, वो जाके पूरे दर्शक देख रहे हैं तो वो भी करेंगे, वो सपोर्ट करेंगे और मेरी कलाकृति को पसंद करेंगे। आप महानगर न्यूज़ से आए हैं, आपने भी मेरी जो आवाज़ है वो आवाम पर पहुँचाने के लिए जो कुछ कर रहे हैं, इसके लिए भी मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा आपने कलाकृति बनाई हुई है, ये इसके लिए आपने कुछ कीमत अदायगी रखी है क्या, बिकाने के लिए रखी है या फिर खाली आप जो तो एग्जीबिशन में रखेंगे, ये भी हमारे व्यूअर्स को बताइए कि भाई ये जो कलाकृतिज़ है वो पूरे मैं इसका सेल भी करता हूँ, इसके लिए भी खुली रखी है हमने। जो अभी मैं वेबसाइट भी बनाना चाह रहा हूँ, उसमें भी ये कर रहा हूँ। और पर्सनली मेरा नंबर भी है जो मैं हर जगह पे देता हूँ, फेसबुक पे डालता हूँ, सोशल मीडिया और ट्विटर के ऊपर भी सृष्टिपेबल आर्ट नाम से ये मेरा प्रसिद्ध है ये आर्ट, और उसके दौरान भी मैं ये कर रहा हूँ। मेरा नंबर भी मैं दर्शकों के लिए देना चाहूँगा। मेरा नाम प्रहलाद पवार वजूरकर है और मेरा नंबर है आर्टिस्ट पेबल आर्टिस्ट 9766041990 बोल के मेरा नंबर है। एक बार और मैं रिपीट करता हूँ, 9766041990 कह के मेरा नंबर है। आप इसके ऊपर भी कॉल कर सकते हैं और जो कुछ आपको चाहिए कलाकृतिज़ वो मेरे को बता सकते हैं। जो कलाकृतिज़ है वो एक इतनी अच्छी कलाकृतिज़ है जो आप देखेंगे तो पसंद करेंगे, और ये एंटिक पीस में आता है, जैसे कि एक बार बनाई कलाकृतिज़ तो वो दूसरी बार नहीं बनती है। मैंने खुद भी चाहा तो भी नहीं बन सकती क्योंकि वैसे कंकड़ मेरे को मिलते नहीं है। तो यही इसकी एक खासियत है और उसको बहुत पसंद करेंगे, मेरे को उम्मीद है। ये थे हमारे साथ प्रहलाद पवार, जिन्होंने अपना नंबर भी दिया है। हमारे व्यूअर्स और दर्शकों से हमारा कहना है कि ये शख्स को इसकी बढ़ावा देने के लिए, इसके कलाकारी को बढ़ावा देने के लिए आप जिस तरह शादियों में, फंक्शनों में और हम जो त्योहारों में एक दूसरे को गिफ्ट देते हैं, तो गिफ्ट क्यों नहीं हम यानी कि स्वदेशी दे, जो कि हमारे कंकरों से बने हुआ, हमारे मातृभूमि की हमारी ज़मीन से बनी हुई कलाकृति अगर से हम गिफ्ट देंगे तो उसे भी आने वाले दिनों तक जो हमारे बाहर देशों में, विदेशों में जो हमारे दोस्त है, मित्रजन है, हमारे परिवार है, उनको अगर से हमने ये भेंट भेजे तो उनके लिए भी एक खुशी का माहौल रहेगा और एक कलाकार को भी उसके कलाकार का कुछ हम हद तक मदद कर रहे हैं या उसको मुआवजा दे रहे हैं, ऐसा एक हमारी तरफ से भी कि उसकी मदद होगी। हमारे न्यूज़ आपको किस तरह पसंद आ रहे हैं, इसके लिए लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.